हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिबिल्डिंग इंजीनियर। मैं CET 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड primarily मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के मिड से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक रहने वाला है। तो उसको एम करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो ये पूरी 6-7 मंथ्स की जर्नी को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली फेज जून से लेके अगस्त एंड तक हम लर्निंग और प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। देन सितंबर से लेकर नवंबर तक नेक्स्ट 3 मंथ्स हम रिवीजन, प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, पॉड टेस्ट वो सब एक्सप्लोर कर देंगे। और दिसंबर में हमें जितना भी टाइम मिलेगा उसे हम बोनस की तरह यूज़ करके पूरा मॉक टेस्ट सिमुलेशन करके जितना हम ज़्यादा मॉक टेस्ट के नंबर्स सॉल्व कर सकते हैं उतने हम ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए इस फर्स्ट फेज में हमें बस रोज का 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाद में हम बर्नआउट हो जाएंगे एंड स्टडी के लिए स्टैमिना नहीं बचेगा। तो डेली के 3 घंटे मैथ्स को देने हैं और 1.5 फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, या 3-3 घंटे अल्टरनेट डे पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री हम शिफ्ट कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग आ गई एक बार तो मोस्ट प्रोबेबली बाद में इजी हो जाता है। और प्राइमरीली हम वीकली एक मेजर और एक दो स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स कवर कर देंगे। वीक के फर्स्ट 2 दिन हमें लर्निंग करने हैं एंड देन रेस्ट 4 डेज हमें प्रैक्टिस करना है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह सकते हैं या मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। और वीक के लास्ट के दिन हम इधर रिवीजन कर देंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करेंगे या हम करंट चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह दे देंगे। और बस एक ये कोट याद रखना। तो फेज 1 के लिए मैंने यहाँ कुछ मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे, इससे आप एक बार गो थ्रू करना। एंड देन सोर्सेस के रिगार्डिंग मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मराठी में कंफर्टेबल हो तो आप स्वयं फिजिक्स सर को देख सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। और हिंदी के लिए आरजी सर तो बेस्ट ही है। गणित के प्रीतम सर भी है, लेकिन मैं उनसे कभी पढ़ा नहीं तो मैं आपको रेफर नहीं कर सकता। एंड मैथ्स के लिए अंकुश सर गणितांक वाले बेस्ट है। सीईटी के लिए आप उनके बीटा सीरीज वाले लेक्चर्स देख सकते हो। और कैलकुलस का जो हेवी पार्ट है उसके लिए इधर आशीष सर या तरुण सर पीडब्ल्यू वाले दोनों के भी आप लेक्चर्स, जिसको आप कंफर्टेबल हो उसको आप रेफर कर सकते हो। और वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री या अलजेब्रा के जो टफ चैप्टर्स है वो एनवी से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो उनके अनअकैडमी वाले 2020 या 2022 वाले लेक्चर्स देख सकते हो, या लेटेस्ट वाले ओरा क्लासेस पे भी उनके लेक्चर्स है तो वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ। एंड फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन ही रहता है, तो आप अपने हिसाब से सोर्सेस चूज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर बेस्ट है, और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर के पुराने वाले वीडियोस 2022 2023 के वो आप एक बार रेफर कर सकते हो जेई वाला चैनल पे या उनके खुद के चैनल पे। तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी टीचर के लिए बायस नहीं हूँ। आप जिनसे पढ़ना चाहते हो या आप जिनसे कंफर्टेबल हो उनसे आप पढ़ सकते हो। बस एक चीज़ याद रखो कि हमें लर्निंग फेज है जिसमें हम फर्स्ट 10-12 दिन में जो भी आपको फाइनलाइज करना है कि इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से, उस टीचर से पढ़ना है, वो फाइनलाइज करके उनको ही फॉलो करना है हमें थ्रू आउट जर्नी। सोर्सेस चेंज करते रहेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। एंड एक चीज़ थ्रू आउट दिस जर्नी याद रखना है हमें कि ये पूरी जर्नी एक मैराथन है, तो हमें एक एथलीट की तरह बिहेव करना है। एंड होप यू विल फाइंड द बेटर पेस to run this marathon. All the best, everyone. And I would like to mention that throughout this journey, I will upload my weekly plannings, updates about my preparation. So you may join if you are preparing for a Mr. CET exam or you find this journey comfortable. So